क्योंकि डेरिवेशन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे तो डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ खास नहीं है, वो समझ में आ जाएगी, एक बार करोगे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप लोग एग्ज़ाम में ये नोटेशन मत यूज कर लेना, है ना। ये मैं शॉर्टकट ऐसे ही लिख रही हूँ, एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ओके। एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करी थी फार्मूले, है ना। फार्मूले थे आई पी इक्वल टू आई जी प्लस ए, आई पी नहीं आई ए, है ना। ए मान के चलेंगे, ए इंटू एच स्क्वायर, है ना। दिस इज़ द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करिए कि ये आपकी बॉडी है, तो इस बॉडी की एरिया दी हुई है कैपिटल ए, है ना। और इसकी सेंट्रॉइड, सपोज करिए इसकी सेंट्रॉइड जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रही है, दैट इज ये आपका सी जी लाइन है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड एक्ट कर रहा है, यानी सी जी, है ना। अब हमें कह रहा है कि ये एक ए लाइन है, इस ए लाइन के अबाउट जिसकी डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी एच दी हुई है, यानी सेंट्रॉइडल बॉडी की सेंट्रॉइडल एक्सिस से उस पार्टिकुलर एक्सिस की डिस्टेंस दी हुई है स्मॉल एच, है ना। अब ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्ट्रिप कट करना होता है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन और छोटा सा स्ट्रिप कट करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना, यही फंडा हम लोग आज तक यूज करते आए मैथ में, है ना। तो स्ट्रिप कट करना है, तो स्ट्रिप कट करने के बाद आप देखिए, हाँ मैंने ऐड कर ली, टेंशन मत लो, ऐड कर रही हूँ। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसमें मैं स्ट्रिप काटने जा रही हूँ कि ये छोटा सा स्ट्रिप कट करना है, दिस इज़ द स्ट्रिप, और जिसकी डिस्टेंस जो होगी वो आपकी y होगी और इसकी थिकनेस होगी, थिकनेस तो नहीं माना गया है, इसका एरिया माना गया है, दैट इज़, इसको हटाओ, डायरेक्ट हम एरिया यूज करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट इसकी एरिया, इस स्ट्रिप की एरिया दिए है ना। इतना सारा चीज़ दिया हुआ है। अब एग्ज़ाम में डेरिवेशन आएगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर बॉडी और जिसकी सी जी जी लाइन है या सी जी लाइन है, जो भी लिखना है आप लोग को, है ना। लैंग्वेज लिखना है, इसको आप लोग जी लाइन लिख सकते हो, यानी ग्रेविटी लाइन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सी जी लाइन भी लिख सकते हो, है ना। वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन में हमें और चीज़ लिखना होगा, जैसे मान लीजिए हमने आई ए लिखा, है ना। तो आई ए क्या है, यहाँ पे जो आई ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, जल्दी ऐड हो जाया करो, ऑफ द एरिया ए अबाउट एन एक्सिस। आप लोग नोट कर सकते हो, इसको साथ में नोट करते जाओगे तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। पैरेलल टू द सेंट्रॉइडल एक्सिस जी, है ना। हमने उस एक्सिस को जी माना हुआ है, तो ये हो गया सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद आई जी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ए अबाउट एन एक्सिस जी पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को साइनोनिमस लेके चलते हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द GG एंड AA एक्सिस, है ना, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब लिख सकते हो इसमें लेट अस कंसीडर, ये सब चीज़ तो फार्मूला में ही था, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है, तो एक स्ट्रिप कट करना है। तो लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ एरिया DA एट डिस्टेंस y फ्रॉम दी सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड से हमें y डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप कट करना है जिसकी एरिया जो है वो DA है ना। तो अगर हम IA निकालना चाहें, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AA एक्सिस, है ना, अगर AA एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, एरिया को दो बार, अगर मोमेंट ऑफ दो बार, क्योंकि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट 2 टाइम्स एरिया मोमेंट निकाल लीजिए, दैट इज इस एरिया का मल्टीप्लाई करिए इसके मतलब डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y प्लस एच, है ना। तो y प्लस एच है, तो आप अगर लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको y प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू DA, है ना। बट हो सकता है कि हमने स्ट्रिप जो है CG के ऊपर कट करी, है ना, तो हमने प्लस ली। अगर CG के नीचे कट करी होती तो क्या होती, माइनस, है ना। तो डेरिवेशन है, तो हम डेरिवेशन में दोनों एज्यूम करके चलते हैं, तो क्या होगा, प्लस माइनस, है ना। अभी एज्यूम करते हैं, बाद में हटा देंगे इसको, है ना। तो ये तो IA किसका हुआ, ये स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ एरिया निकला, बट हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ एरिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन की जगह हम लोग समेशन भी यूज कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन की जगह समेशन भी यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर करोगे तो ये इधर क्या होगा, प्लस माइनस 2hy इंटू DA होगा। अगर समेशन को अंदर हम ले जाएंगे तो क्या होगा, समेशन वाई स्क्वायर DA प्लस समेशन एच स्क्वायर DA प्लस माइनस समेशन 2hy DA, है ना। अब निगेटिव साइन क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि जो स्ट्रिप है ना वो हमारा AA लाइन के टुवार्ड्स है ना। दैट इज हमने निगेटिव यूज किया हुआ है, तो निगेटिव जो है इसका मतलब ये जो y होगा निगेटिव की कंडीशन में वो इस साइड है ना। यानी स्ट्रिप जो है ये है कटा हुआ, है ना, स्ट्रिप यहाँ पे कटा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। अब यहाँ से कुछ पार्ट को आप हटाने की कोशिश करो, यानी उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने उठाया h² DA, है ना। तो h जो है वो कांस्टेंट है, तो h कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक डिस्टेंस है h, है ना। और लेकिन एरिया क्या है, वेरी कर रहा है क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए माना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका h²A, है ना। क्योंकि समेशन, किसी भी चीज़ में समेशन लगा हुआ है या इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो उसका सिर्फ क्या होता है, डेरिवेटिव टर्म जो होता है हट जाता है ना। अब हम ले रहे हैं 2hy और DA, है ना। तो इसमें 2h देखिए, 2h कांस्टेंट है और y जो है हमने एज्यूम किया हुआ है तो y भी वेरी करेगा, है ना। यानी बॉटम से टॉप तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो y वेरी करेगा, तो y DA। अब आपको पता है कि ये y DA क्या है,
समेसन वाई डी ए जो है वो क्या है आप लोग का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब देखिए टोटल समेशन अगर हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये आपका जी है, और मान लीजिए ये स्ट्रिप कटा हुआ है ना, तो इस स्ट्रिप का आपने क्या किया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लिया, तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए प्लस डी ए इंटू वाई। अब उसी तरह से नीचे भी होगा सेम डिस्टेंस पे, तो ये वाई और डी ए, तो ये क्या आएगा माइनस डी ए इंटू वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर हम ओवरऑल निकालना चाहें, क्योंकि ये समेसन लगा हुआ है ना, तो समेसन लगा हुआ है तो ओवरऑल निकालना पड़ेगा, तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में समेसन करना होगा। तो ये जब इस तरह से निकालोगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, फिर से पूछ लेना अगर ना समझ में आए तो, है ना। तो अब हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आई ए इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। अब आई जी कहाँ है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है। हमने क्या किया था कि अगर आप इसको x मान लीजिए, ये वाला पार्ट ये है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, ये आपका d और ये है b। तो अगर आप आई एक्स एक्स निकालना चाहो तो क्या करते हो, b इंटू डी क्यूब बाई 12, है ना, इस तरह से करते हो। और एक और कंडीशन था, हमने एक्सिस लेके सॉल्व किया था कि यहाँ पे आपका एरिया दी हुई है और ये डिस्टेंस आपकी है y, ये डिस्टेंस आपकी x, है ना, ये आपकी x एक्सिस या y एक्सिस। तो जब आप आई एक्स एक्स निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, एरिया को 2 टाइम्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ओके। तो एरिया को 2 टाइम्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ भी उसी तरह से क्या है, आई जी इक्वल टू आपका यहाँ पे समेसन क्या है, समेसन ए वाई स्क्वायर, है ना, दैट इज आई जी इक्वल टू समेसन वाई स्क्वायर डी ए, है ना। तो क्या है ये वाई डी ए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इंटू वाई यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब वाई दिया हुआ है, इसका मतलब उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन पे है, तो इसकी भी अगर एक्सिस हम बात करें तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ओके। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में तो पूछ सकता है। तो ये आपकी डेरिवेशन थी, है ना, जो आप लोग को तैयार रखना है। इस पर न्यूमेरिकल भी है बहुत सारे जो आई विल डिस्कस लेटर। सेकेंड देखिए, आप लोग पूछ नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आवाज़ नहीं जा रही है क्या, ये सब सो गए? आ रही है आवाज में। ओके, देखो स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है। अगर डेरिवेशन के लिए अगर 5 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ओके। तो यहीं से ये फार्मूला आ गया, तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट अगर लिखना हो इस थ्योरम की तो स्टेटमेंट होगी इट एनेबल्स या इट स्टेट्स, है ना, दैट टू ऑब्टेन द, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ बट एग्जाम में ज़्यादा मत यूज करना शॉर्ट फॉर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू और सेंट्रोइडल एक्सिस in terms of that about
centroidal axis and the perpendicular distance between these two axes, है ना। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट सिमिलर है फार्मूला की तरह। आप एक बार फार्मूला को देखो, एनालिसिस करो और आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है ना। सेकेंड देखिए, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सेकेंड है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें देखिए, इसकी स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट देखिए, दिस थ्योरम relates the polar moment of inertia with the centroidal with the centroid as the pole and moment of inertia about the other two perpendicular axes in the plane with centroid as the origin, है ना। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ये दी हुई है y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस, और इसको सेंट्रॉइड को क्या कर रहा है, ओरिजिन मान के यूज कर रहा है। तो सपोज करिए आपके पास आई एक्स एक्स दी हुई है, आई वाई वाई दी हुई है, तो आई जेड जेड जो होगा वो दोनों का क्या होगा, समेसन होगा। और आई जेड जेड को ही क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन भी। तो इसके डेरिवेशन के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करना, अगर एक्सिस इधर उधर हो जाए तो। यहाँ पे कोई एक बॉडी है ना। इस बॉडी की जो रेडियल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियल डिस्टेंस है वो क्या है, r, है ना। अब ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है। तो x एक्सिस की डिस्टेंस अगर हम x एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो ये x एक्सिस का ये x के ट्रेवल करेगा x होगा, है ना, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल होगा, ये और ये दोनों पैरेलल होगा, इसका मतलब x डिस्टेंस आया, है ना। अब हमें y लेना है, तो y क्या होगा, हमें इसके पैरेलल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा नोटेशन चेंज कर लो, है ना। इसको y मान लो, इसको z मान लो, है ना। डेरिवेशन है, किसी को कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ जाता है डेरिवेशन, इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे y लिखना है, तो y क्या होगा, ये आपका होगा y। जेड तो नीचे ना होगा, यानी जहाँ दिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस जेड इंडिकेट करेगा। हाँ मैं बता रही हूँ, बस ऐड कर लूँ किसी को। तो ये आपका देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको एक्सिस है, तो एक्सिस आप हमेशा मान ही के चलते हो ना। एक्सिस ये 3 एक्सिस है, ऐसे समझो, ये आपकी क्यूब है ना। मैम एक्स वाई जेड के लिए मैम कंडीशन होता है, जैसे एक्स और वाई की ओर जाते हैं तो थंब डायरेक्शन नीचे जाएगा। मैम ये माइनस जेड इंडिकेट कर रहा है जो आप जेड दिए। नहीं, ऐसा है कि ऐसे मानो, ये मैंने क्यूब थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया ना, बना रही हूँ, फिर बताना इस क्यूब में, है ना। ये आपकी क्यूब है ना। तो क्यूब का ये सेंटर पार्ट होता है ना, ये ओरिजिन होता है, बीच का पोर्शन होता है ना। तो उसके ऊपर का जो पोर्शन है एक एक्सिस होगा, है ना। अभी एक एक्सिस होगा,
अब क्या होगा आई डोंट नो, है ना। उसके बाद क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में एक एक्सिस होगा, एक इस डायरेक्शन में एक्सिस होगा, 3 एक्सिस तो होगा ना। अगर हम एक पॉइंट पे जाएंगे, क्योंकि 3D है, अगर Yes, किसी एक पॉइंट पे जाएंगे 3 एक्सिस होगा। अब 3 एक्सिस है तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे आप मान लीजिए हमने एक्स इसको माना, इसको वाई माना, इसको जेड माना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोटेट कर लो इस डायरेक्शन में भी एक्स वाई जेड, इस डायरेक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मैथ में ऐसे नहीं होता है, क्या होता है ना कि एक्स वाई के अलोंग जब हम ये ऐसा- चारों उंगली को जैसे हाँ। करते हैं तो जेड ऊपर होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर ऊपर, और जैसे उसके नीचे अपोजिट साइड में माइनस होता है उसका डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका माइनस होगा, यहाँ पे अगर हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका माइनस वाई होगा, है ना। और इधर अगर एक्सिस, क्योंकि वो दिखेगा नहीं आपको, तो ये आपका माइनस एक्स होगा। लेकिन मैम ये जेड वाला आपकी है ना, ये उल्टा है, यानी ऊपर होना चाहिए माइनस और नीचे होना चाहिए प्लस वाला। नहीं नहीं, ये आपको नहीं तो फर्स्ट मैम आप क्वाड्रेंट, एक्स वाई को चेंज कीजिए, नहीं तो एक्स की जगह वाई डालिए और वाई की जगह एक्स डालिए, तब होगा मैम। साइन कन्वेंशन सब जगह चेंज होता है बाबू। साइन कन्वेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं इसको डिराइव कर दे रही हूँ, फिर रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद डिस्कस करूँगी, है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग Okay, बहुत okay. लंबी हो जाएगी। ओके, तो ठीक। रिकॉर्डिंग करने के बाद डिस्कस करते हैं। आप किसी भी बुक में जाओगे ना तो आपको ये वाला फंडा, देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना, जो हूबहू आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर का एनालिसिस करोगे ना तो स्ट्रक्चर में जैसे सुटेबिलिटी होगा ना वैसे करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, बट आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसको डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 3 एक्सिस आपको मिल गया, बट हमें जेड के अलोंग निकालना है ना, क्योंकि जेड का कोई डिस्टेंस हमें पता नहीं चला यहाँ पे। तो जेड का डिस्टेंस क्या लिखा हमने, जेड को एक पोलर माना, यानी एक सर्कुलर, और इसके मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, है ना, यानी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऐसे समझो ये जेड है। अगर हम सर्किल की बात करें तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ये सर्किल का क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, है ना, एक रेडियल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। 3D है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो ये जेड जो होता है उसको रेडियल डायरेक्शन में लेते हैं, इसीलिए भी इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना। यही रीजन है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, जो पोलर है ना। तो मैम कर्सर को बड़ा कीजिए। हाँ कर ली मैंने बड़ा, और बड़ा करना है। तो ये आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट है ना, रेडियल डायरेक्शन में है। अब देखिए यहीं से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आई जेड को आप आई पी यूज कर रहे हो, है ना। अब पहले हम डिराइव करते हैं। ये एरिया है, इसकी टोटल एरिया आपकी ए है, और ये जो पोर्शन हमने एज्यूम किया इसकी जो है वो डी ए एज्यूम किया, है ना। और ये वाई डिस्टेंस पे है, यहाँ से इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, और सेंट्रॉइड से जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ से आर डिस्टेंस पे है ना, रेडियल डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आई जेड निकालना चाहो, है ना, तो क्योंकि ये आर जो है ये सेंटर से है, तो जब क्योंकि ये पोर्शन है, यहाँ से भी आर है, यहाँ से भी आर है ना, यहाँ से भी आर है, इस एक्सिस से ही, पूरी एक्सिस से आर है, जेड एक्सिस से, है ना, आर डिस्टेंस, यहाँ से भी आर डिस्टेंस, है ना, और यहाँ से भी आर डिस्टेंस। तो आई जेड अगर निकालना पड़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर और डी ए का इंटीग्रेशन, यही तो लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स होता है और वाई होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। और अगर हम रेडियल डायरेक्शन में लिखते हैं तो इसको आर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम आई जेड को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, है ना। तो इसको आप बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ा सा कठिन होता है, बट ये बहुत ही इजी है। अब देखिए आपका आई, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, आई वाई वाई, है ना, और
ये वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा आई एक्स एक्स, है ना। अलग होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है उसके अपोजिट वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो यही तो हो गया आपका प्रूफ, इतना ही तो करना था इसमें, है ना। तो ये आपकी प्रूफ हो गई। अभी हम आगे प्रूफ पे ही चल रहे हैं। जो आप लोग का डाउट है वो मैं बाद में रिकॉर्ड ख़त्म करने के बाद डिस्कस करूँगी, 10 मिनट का टाइम रहेगा, है ना। तो उसके बाद ये दोनों थ्योरम हो गई। अब आप लोग को एक एक करके कुछ सेक्शन होते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड सेक्शन। कुछ स्टैंडर्ड सेक्शन होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है, सर्किल होता है, ट्रेंगल होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है ना। तो स्फेयर होता है, स्फेयर का भी निकलता है ना। तो ये सारी चीज़ का आपको निकालना है। हॉलो सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्किल है, ये ट्रेंगल है, ये आपकी हॉलो सेक्शन है ना। तो कुछ इस तरह से इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करने हैं। तो ये डेरिवेशन में एग्जाम में आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है। तो फर्स्ट यूज करते हैं रेक्टेंगल, है ना। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आप लोग को सिंपल सा इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। शायद आप लोग किए होंगे, पहले से कर चुके होंगे ये सब चीज़। ये आपकी वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई एक सेक्शन है, ऊपर सपोज करते हैं कि ये आपकी सेक्शन है ना, जिसकी जिसकी डिस्टेंस दी हुई है एक्स एक्स एक्सिस से वाई, है ना। और इसकी जो थिकनेस है ये आपकी है डी वाई, है ना। और अगर ये पूरा d है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, d/2 और d/2, है ना। और ये आपकी d/2 एंड d/2, अगर ये आपकी b है और ये आपकी d है ना। अब लेट अस कंसीडर, वो सब चीज़ आप लोग लिखते रहना, है ना। सारे में मतलब लिखूँगी तो टाइम लगेगा, तो आप लोग लिखते रहना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आई एक्स एक्स निकालना चाहें तो आई एक्स को आई एक्स भी यूज कर सकते हो, है ना। किसी बुक में आई एक्स रहता है, कहीं कहीं पे आई एक्स एक्स रहता है। तो चलो हम आई एक्स एक्स यूज करते हैं। तो आई एक्स एक्स क्या होगा, अगर हम इस स्ट्रिप का आई एक्स एक्स निकालना चाहें तो स्ट्रिप का आई एक्स एक्स क्या होगा, यानी वाई इंटू डी ए, है ना। उसका इंटीग्रेशन यही तो करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर डी ए, यही तो लेना होता है। अब वाई स्क्वायर डी ए को हटा दो तो डी ए इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू डी वाई होगा, बी इंटू डी वाई। ये स्ट्रिप है तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये आपकी डी वाई है, ये आपकी बी है। क्योंकि आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, आप निकाल लो एक्स एक्स के अबाउट, तो आपको बी इंटू डी वाई हो गया। अब आपको लिमिट लेना है, तो लिमिट देखिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आपका लिमिट जो होगा, आप अगर सेक्शन की बात करो तो y का जो वैल्यू है, y यहाँ से लिया गया है, यहाँ से जूम किया गया है y, तो ऊपर जब जाओगे तो ये प्लस d/2 तक जाएगा, है ना। जब नीचे आओगे तो नीचे एक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो माइनस d/2 हो जाएगा, है ना। 0 से d मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन गलत आएगा। तो ये आपका हो गया माइनस d/2 टू प्लस d/2, और ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, वाई स्क्वायर dy इंटू बी, है ना। तो b कॉमन लेंगे हम, तो ये आपका आएगा माइनस d/2 और ये आपकी प्लस d/2 और ये आपकी वाई स्क्वायर डी ए। ये आपकी इवन फंक्शन है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 2b/3 y3/3, है ना। इवन फंक्शन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से d/2 लिखते हैं, तो ये आपका सॉल्व हो के आया कितना, bd/3
12, है ना। ये आपकी आई बी डी क्यू बाई 12। अब अगर सिमिलर कंडीशन में अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली, है ना। अगर एग्जाम में जैसा मार्क्स होगा उसी हिसाब से आप लिखोगे। तो आई वाई वाई क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, डी हो जाएगा बी के जगह, और बी के डी के जगह बी हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, अपन में 12 हो जाएगा, है ना। अब सपोज करिए आपके पास ये है, आपके ये बेस मान लीजिए बी बी है लाइन, ये आपकी एक्स एक्स और ये आपकी वाई वाई, है ना। अब हो सकता है ये आप इसको ले लो सी सी, है ना। अगर आपको आई बी बी निकालना पड़ेगा और आई सी सी, तो आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। तो आई बी बी के केस में आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर। आई सी सी निकालना चाहोगे तो आई वाई वाई प्लस ए और b/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बाई 12 कुछ आएगा, बी डी क्यू बाई 3 आएगा। इसको निकालोगे यानी आई बी बी आएगा आपका बी डी क्यू बाई 3, है ना। तो ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगी, है ना। अब मैं सर्किल पे चल रही हूँ, एक सर्किल सपोज करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, सपोज करिए आपके पास एक सर्किल है ना। इस सर्किल की एक्सिस होगी, एक है एक्स एक्स, है ना, और ये आपकी वाई वाई। अब जो एक्सिस है, जो जेड एक्सिस है, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना। जो हम दिखा नहीं सकते, 2D है ये, है ना। तो 2D में हम नहीं दिखा सकते, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो। तो ये सपोज करिए आपने क्या किया, एक रिंग कट किया, है ना। ये रिंग है और इसकी जो रेडियस है ये आपकी r है, और इसकी जो थिकनेस है ये आपकी dr है ना। और ये O है, बीच में मिडिल पोर्शन O है। अगर मान लीजिए D उसकी डायमीटर है तो आपकी इधर हो जाएगी d/2 और इधर हो जाएगी d/2, है ना। अब सेम कंडीशन आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको DA निकालना है, क्योंकि वहाँ DA तो सिंपल था तो हमने तुरंत निकाल लिया था। यहाँ पे DA निकालना है। तो यहाँ पे DA क्या होगा, देखिए ये जो आपके पास रिंग है, ये छोटी सी जो रिंग है, इसकी एरिया चाहिए, है ना। तो इसकी एरिया क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस, पहले आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना होगा, इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। रिंग के केस में ऐसे ही एरिया निकलता है। तो आपका क्या होगा 2πr इंटू dr, है ना, यही तो होगा। अब अगर हम iz निकालना चाहें, iz मान लीजिए dIz, यानी स्मॉल एलिमेंट के लिए आप पहले निकाल लो iz, तो क्या होगा r² dA, यही तो होगा फार्मूला, है ना, r² dA। अगर आपको iz निकालना, पहले पुट कर लो इसको, r² dA का वैल्यू 2πr इंटू dr, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2πr³ dr, है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको iz निकालना है, तो iz क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ diz, है ना। तो इंटीग्रेशन लगाओगे, तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या होगा, 2π के बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन होगा आपका r³ और dr। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो यहाँ पे देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके हाँ देख लो, यहाँ वही तो समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे क्या है, r का वैल्यू 0, यहाँ पे कितना है r का वैल्यू d/2, दैट इज r का जो वैल्यू है यहाँ पे r ही तो वेरी कर रहा है। तो लिमिट में क्या होगा, यहाँ पे माइनस d/2 प्लस d/2 नहीं होगा, r = 0 होगा। एक जगह क्या होगा, r = प्लस d/2, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ पे r = 0, और जब बाहर निकलोगे तो r = d/2, यही तो होगा। वहाँ था जो ऊपर नीचे वैल्यू ले रहे थे ना,
वहाँ एक्सिस अलग थी, यहाँ जेड एक्सिस है बाबू, है ना। यहाँ पे जेड एक्सिस है तो आपकी चेंज हो जाएगी, है ना, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये लिमिट आपकी आई कितनी 2 पाई और 0 to d/2 और r/3 dr। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 2 पाई बाई 4 इंटू r4 और d/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो π/2 और d4/16, और जब इसको सही से लिखोगे तो πd4/32, है ना, IZ, और इसी को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जब IZ पता है आपको, और तो क्या करोगे, Ixx प्लस Iyy इक्वल टू IZ होता है ना। बट क्या है, ये सर्किल है, तो सर्किल में क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल होगा, यस, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस है ना। तो क्या होगा, Ixx इक्वल टू Iyy, और जब Ixx और Iyy इक्वल होगा तो आप लोग क्या करोगे, मान लो जो आपने Ixx यूज किया तो IZ, है ना, तो यहाँ से Ixx क्या आ जाएगा, बस 2 से डिवाइड हो जाएगा, πd4/64, है ना। तो ये आपकी सर्किल हो गई। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्रायंगल का सॉल्व करूँगी। अभी मैं सेमी सर्किल दे रही हूँ आप लोग को, है ना। सेमी सर्किल खुद से कर सकते हो, देखो बस समझा रही हूँ, आप लोग देखो क्या करना है। सेमी सर्किल है आपका, अब डायग्राम थोड़ा देख लेना, ये आपकी सेमी सर्किल है ना। ये आपकी मान लीजिए AB एक्सिस है, ये हो गई आपकी O पॉइंट, ये आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहीं यहाँ होगी, है ना, CG लाइन। अब CG लाइन का डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई होता है। तो इसका कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपका d/2 दिया हुआ है ये, क्योंकि d है डायमीटर, है ना, और r है आपका रेडियस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करके देखोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना क्या है यहाँ पे IG, यहाँ पे IG निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। बाकी बात जो भी होगा वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास सर्किल जो था, सर्किल का सेंट्रोइडल एक्सिस जो था ये मिडिल में था, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था वो आया था आपका, यानी मान लीजिए आपका ये AB है, जो इसका AB है ना, ऊपर का पोर्शन यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये वाला कंडीशन AB इक्वल टू सर्किल का AB कितना होगा, πd4/64, है ना, क्योंकि x एक्सिस था तो ये 64 आया हुआ था। अगर हम, ये आपका हो गया सर्किल, है ना, अगर आप सेमी सर्किल का निकालना चाहो तो क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ करना होता है ना, IAB ऑफ सर्किल, है ना, हाफ करोगे तो हाफ में क्या आएगा, IAB सेमी सर्किल का हाफ करोगे तो ये आएगा आपका πd4/128। अब क्या करो, इस कंडीशन में यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, क्योंकि आपके पास ये पता है और ये नहीं पता है, ये फाइंड करना है ना। तो उल्टा आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा, IAB इक्वल टू IG प्लस AH², बट आपको ये फाइंड करना है। तो IG इक्वल टू कितना हो गया, IAB माइनस AH², है ना। तो जब इसको रखोगे, पुट करोगे तो ये आपका आएगा πd4, और सॉल्व करने के बाद 1/128 माइनस 1/18 पाई, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आएगा पक्का 0.00686 d⁴, है ना। तो इतना डेरिवेशन था जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसे,
फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको और अच्छे से। ओके।